अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल रिव्यू करते हैं कि एनएफपी को हमने आज कैसे ट्रेड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रीवियस वीक हमारे पास एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज बहुत ज़्यादा ख़राब आया था। इसी तरह जॉब्स जो ओपनिंग थे वो भी ख़राब आए थे। कल हमारे पास रिटेल सेल्स का डाटा भी ख़राब आया है। ठीक है। और गवर्नमेंट के दो कुछ ऑफिशियल्स थे, नवारो और हैसेट। उन्होंने भी कहा है कि नेगेटिव नंबर आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएंगे। लेकिन कितने नेगेटिव आएंगे वो पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर नेगेटिव नंबर आ गए, नेगेटिव से मुराद है कि अगर थोड़े बहुत नेगेटिव आ गए तो उसका तो डॉलर पे कुछ खास रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी नीचे जा चुका। ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव बहुत ज़्यादा ख़राब आ गए, फॉर एग्जांपल 70,000 एक्सपेक्टेड है और ये आ गए कोई तकरीबन -30,000 या -40,000। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 4.4 से 4.6%, 4.7% आ गया। एवरेज आवरली अर्निंग भी थोड़े बहुत ख़राब आ गए। तो वी विल एक्सपेक्ट कि डॉलर फिर डाउन जा सकता है। ठीक है। तो उसमें आप क्या ट्रेड कर सकते हैं? यूएसडी जेपीवाई को भी ट्रेड कर सकते हैं, स्पेयर को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो यूएसडी जेपीवाई को सेल कर सकते हैं क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा ख़राब है। और एनजेडी यूएसडी को बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली एनजेडी यूएसडी ये जो है वो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसी तरह अगर डाटा बहुत ज़्यादा बेस्ट आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तकरीबन आ जाता है कोई 1 लाख या इससे ऊपर, और इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाता है 4.2%, तो इसका मतलब है कि जो जॉब्स बेस्ट आए हैं, न्यू जॉब्स भी क्रिएट हुए हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी डाउन आया है। तो फिर डॉलर स्ट्रांग होगा। अब डॉलर को हम देख लें तो डॉलर ऑलरेडी डाउन है। ठीक है। ऑलरेडी डाउन है तो यहाँ से एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? यूरो यूएसडी को सेल कर सकते हैं। ठीक है। जीबीपी यूएसडी को भी सेल कर सकते हैं या यूएसडी कैट को बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और गोल्ड के लिए क्या हो सकता है? अगर डाटा बहुत ज़्यादा बेस्ट आता है, ठीक है, तो गोल्ड नेगेटिव जाएगा। ठीक है, डाउन होगा। 5,080 पे तकरीबन ट्रेड हो रहा है। और अगर डाटा बहुत ज़्यादा ख़राब आता है, ठीक है, डाटा बहुत ज़्यादा ख़राब आता है, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ओवरऑल सिंपल ये है, इस तरह आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह जो मार्केट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि एक्सपेक्टेशन यही है कि ये फिगर ख़राब आएंगे। तो अगर थोड़े बहुत ख़राब आते हैं तो उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब आते हैं तो फिर हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टॉक और क्रिप्टो की तरफ जाते हैं। तो जो क्रिप्टो मार्केट है उसके दो पहलू हैं। एक, अगर डाटा ख़राब आता है तो इसको नीचे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डाटा ख़राब है। लेकिन जब डाटा ख़राब आता है तो मार्केट में कट की प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी मजीद बैंक रेट कट होंगे। तो वो फिर पॉजिटिव है क्रिप्टो के लिए। तो एक तरफ तो अगर हम डाटा को देख ले तो वो ख़राब है, लेकिन कट की तरफ अगर हम देख ले तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, फेडरल रिजर्व कट करेगा। तो फिलहाल क्रिप्टो में ट्रेड ना करें। देख लें कि ये कैसे रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद इसका पता चल जाएगा कि बैड डाटा इसके लिए बैड है या बैड डाटा इसके लिए गुड है। क्योंकि क्या होता है, गुड डाटा बैड भी हो सकता है, बैड डाटा गुड भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में सेम सूरत हाल है। अगर फॉर एग्जांपल डाटा बहुत ज़्यादा ख़राब आता है तो ख़राब डाटा की वजह से तो स्टॉक मार्केट को नीचे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डाटा ख़राब आया, एबनॉर्मल सिचुएशन हो। बट ये है कि अगर डाटा खराब आता है तो कट्स ज्यादा आएंगे, दो की बजाय 3 कट्स आएंगे इस साल। तो वो फिर पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। अगर डाटा बहुत ज्यादा बेस्ट आता है तो वो फिर स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जब बेस्ट आएगा तो इसका मतलब है कट्स नहीं आएंगे जो कि नेगेटिव है स्टॉक के लिए। तो स्टॉक और क्रिप्टो फिलहाल जो है वो अनसर्टन है। तो उसकी तरफ फिलहाल ना जाए, छोड़ दे स्टॉक को भी, क्रिप्टो को भी। सिंपल जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है वो करेंसीज में मिल सकती है। अगर डाटा बहुत ज़्यादा ख़राब, डॉलर को सेल कर ले। अगर डाटा बहुत ज़्यादा बेस्ट तो डॉलर को बाय कर ले। तो ये सिंपल अपॉर्चुनिटी है। अच्छा।
जब हमारे पास है कितने मिनट्स, कोई 4 मिनट्स रिमेनिंग है, देखते हैं। बल्कि 3 मिनट्स रिमेनिंग है ऑलमोस्ट। यहाँ पे क्लॉक में कोई गड़बड़ है मेरे ख्याल से, इसको ठीक करते हैं। सेट टाइम ऑटोमेटिकली 6:27। ठीक है। अगर ये है कि क्रिप्टो और स्टॉक्स में कि अगर आज का डाटा इसको मजीद नीचे की तरफ धकेलता है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन 66,000 पे आया होगा और ये आ जाते हैं कोई 50,000 के करीब, तो फिर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए बेस्ट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह फिर इथेरियम भी हिट होगा। इथेरियम भी अराउंड आ जाएगा लो 1400 1500 तक। सोलाना भी हिट होगा, सोलाना आ जाएगा कोई तकरीबन 40-50 डॉलर तक। तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए बेस्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अच्छा। अच्छा बॉस, तो 2 मिनट रिमेनिंग है, देखते हैं उसके बाद क्या कर सकते हैं। कुछ एनएफपी देता है या कुछ एनएफपी लेता है। फिक्स 1 मिनट रिमेनिंग है अभी हमारे साथ। 30 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स। और 3, 2, 1, 0। अब देखते हैं क्या है। मार्केट तो थोड़ा बहुत ऊपर गया है। अच्छा, 1,30,000 जीबीपी यूएसडी को सेल कर लें। जीबीपी यूएसडी को सेल कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी को सेल कर सकते हैं, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तकरीबन 1,30,000। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3%। जीबीपी यूएसडी को सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से सेल मारेंगे। स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, टेक प्रॉफिट ऑलमोस्ट ये। जीबीपी यूएसडी को भी सेल कर सकते हैं, यूरो यूएसडी को भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, यूरो यूएसडी यहाँ से अगर हम शॉर्ट मारते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस आएगा तकरीबन कोई 75 पिप्स, और टीपी भी तकरीबन आएगा 75 पिप्स। अच्छा, डॉलर को देखते हैं। डॉलर पॉजिटिव गया है, ठीक है। एटलीस्ट डिक्सी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक।
मार्केट क्या कैसे रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, थोड़ा बहुत ऊपर गया है। अच्छा, ये भी यूएसडी भी थोड़ा बहुत ऊपर गया। बस इसको इतना स्टॉप लॉस देंगे कि अर्ली जो जहाँ पे न्यूज़ आई है ना, न्यूज़ यहाँ पे आई है, तो अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है और इससे ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे फिर क्लोज करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूज़ फिर फेल हो गई है, कोई मूवमेंट नहीं दे रही। लेकिन फिलहाल इसको हम रहने देते हैं। ये कितने पिप्स मूवमेंट हो चुकी है? 43 पिप्स। तो जो रिपोर्ट आया है, ठीक है, तो उसमें अगर हम एवरेज आवर्ली अर्निंग देख रहे हैं वो भी बेस्ट है, ईयर ऑन ईयर भी बेस्ट है। 70,000 से 1,30,000 आए, 4.4 से 4.3%। तो ओवरऑल जो डाटा है वो बिल्कुल बेस्ट है। अब रिविजन्स देखते हैं। अच्छा, रिविजन्स इसमें है रिवाइज्ड फ्रॉम -13, इसमें रिविजन्स रिवाइज्ड फ्रॉम 50, ठीक है, 50 से 4 रिविजन भी इतने खराब नहीं है। रिवाइज्ड फ्रॉम 3.8, रिवाइज्ड फ्रॉम -13.1, ठीक है। तकरीबन जहां से हमने ट्रेड लिया वहीं पे मार्केट है, कुछ खास मूवमेंट नहीं मिल रही। एटीन 95, 18। अच्छा, वॉल्यूम 1, एन। अच्छा 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 अच्छा। यूरो यूएसडी प्रॉफिट में गए हैं, बाकी नहीं। चलो देखते हैं, इंशाल्लाह फिलहाल एक्टिव है। उसके बाद यूरो यूएसडी आ जाइए 5 मिनट का चार्ट। 15 मिनट पे वापस आते हैं। जब बस तकरीबन कोई कितने पे, कोई 4-5 पे प्रॉफिट में है, बाकी कुछ खास नहीं। जीबीपी यूएसडी तकरीबन वहीं पे है, कोई 2-3 पिप्स। चले फिलहाल ये जो ट्रेड्स हैं दोनों एक्टिव है, जीबीपी यूएसडी में भी और यूरो यूएसडी में भी। अच्छा, इसमें अगर हम देख लें तो यूएसडी कैड में भी कर सकते हैं, लेकिन यूएसडी कैड अच्छी मूवमेंट दी है यूएसडी कैड ने भी। देखते हैं कौन सी। अच्छा, ये हाँ, यूएसडी कैड में ये 5 मिनट है तो 5:30 पे मार्केट यहाँ पे 30, यहाँ पे भी एक लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। टारगेट ये, स्टॉप लॉस इस वाले लो के नीचे, ठीक है। बट अगर किसी ने यूरो और जीबीपी एक्टिव है तो यूएसडी कैट ना करे। किसी का यूरो और जीबीपी एक्टिव नहीं है तो वो यूएसडी कैट कर सकता है, सिंपल सी बात है। चलो इंशाल्लाह फिलहाल ये दोनों ट्रेड्स एक्टिव हैं, बाकी जो भी होता है मैं आपको उसमें डिस्कॉर्ड में अपडेट करता हूँ, ठीक है। बाकी स्टॉप लॉस दिए हैं, टेक प्रॉफिट दिए गए हैं, 1:1 पे क्लोज करे या 25% स्कैल्प पे क्लोज करे, 75% जो है वो 1:1 में क्लोज कर लिया। स्टॉप लॉस दिए हैं, छोड़ दे, स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी कोई मसला नहीं है।